की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यानी कि गरीब और मजलूमों के, दलितों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके इसी जाने पहचाने रूप में ही रहने देने के बजाय उन्हें अब रामजी अंबेडकर बनाने के अपने वोट के स्वार्थ की कोशिश में ही ज़्यादातर लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, बाबा साहब की प्रतिमाएं खंडित हो रही हैं, उनका बाबा साहब का अपमान हो रहा है, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। इसलिए बीजेपी की सरकार के इसी प्रकार के रवैये के कारण ही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद व सिद्धार्थनगर जिले में बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़े जाने की ताज़ा घटनाएं घटित हुई हैं। और ये घटनाएं समाज में जातिवादी हिंसा, तनाव, विद्वेष व टकराव आदि पैदा करने वाली हैं। इससे ऐसा प्रतीत होता है। और इस प्रकार की घटनाओं के मामले में प्रदेश सरकार की सख्ती नहीं होने के कारण ही ऐसी अप्रिय घटनाओं से प्रदेश व यहाँ की सरकार काफ़ी ज़्यादा कलंकित भी हो रही है। वैसे भी इन मामलों में सरकार द्वारा केवल खंडित की गई मूर्तियों की जगह नई मूर्तियों की स्थापना करने से ही इस समस्या का पूरे तौर से समाधान होने वाला नहीं है, बल्कि इन मामलों में सरकार द्वारा कानून की सख्ती करना बहुत जरूरी है। जो असामाजिक तत्व है जिन्होंने बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी हैं, तो इस किस्म के मामलों में, खास तौर से इस किस्म के मामलों में प्रदेश सरकार द्वारा कानून की सख्ती करना बहुत जरूरी है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की फिर से पुनरावृत्ति ना हो सके। और इस किस्म के मामलों में लोगों से मेरी ये भी अपील है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें, क्योंकि बाबा साहब इस देश के संविधान के निर्माता हैं और भारत रत्न भी हैं। उनके नाम पर किसी को भी ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि उनके सम्मान व मान मर्यादा पर थोड़ी भी आंच आने पाए। और वैसे ये बात भी सर्वविदित है कि बाबा साहब ने हर काम कानूनी तौर से किया है तथा अपने अनुयायियों के लिए भी वोटों के अधिकार सहित अन्य और अनेकों प्रकार के संवैधानिक व कानूनी अधिकार दिए हैं, जो कि उनके अनुयायियों के लिए संघर्ष का एक जबरदस्त हथियार भी है। खासकर उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक करके इस प्रकार की हो रही दुखद घटनाएं होने के विरोध में ही इलाहाबाद व सिद्धार्थनगर जिले में बीएसपी के लोगों व बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा व बाबा साहब के अनुयायियों द्वारा राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए ही लोग वहां शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं। ऐसी स्थिति में श्री योगी सरकार को इसका अवश्य ही इसका संज्ञान लेकर संबंधित मामले में तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। ये हमारी पार्टी की पुरजोर मांग है। इसके अलावा गुजरात राज्य में अपने खेत पर काम की सुविधा के लिए घुड़सवारी करने पर वहां एक दलित युवक की निर्मम की गई हत्या ये साबित करती है कि बीजेपी शासित गुजरात राज्य में जातिवाद का विष अभी भी कितना गहरा है, जिसे वहां की सरकार रोक नहीं पा रही है तथा प्रथम दृष्टया दोषियों को इस मामले में भी बचाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही वहां पूर्व में हुए ऊना दलित उत्पीड़न कांड आदि अनेकों और ऐसे हुए जघन्य कांडों के होने के बावजूद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में ऐसी अमानवीय व्यवहार व हत्याएं क्या बीजेपी के सर्वोच्च नेतृत्व को लज्जित नहीं करती हैं? अर्थात मुझे तो लगता जरूर इनको लज्जित करती होंगी, परंतु उनके लिए ये सब कुछ, जहाँ तक हम सोचते हैं, उनको जरूर लज्जित करना चाहिए, परंतु उनके लिए ये सब कुछ ठीक लगता। उनको कोई लोक लाज का ख्याल नहीं है, ना अपनी जिम्मेवारी के प्रति वो जैसा उनको जिम्मेवारी निभानी चाहिए उसके प्रति भी वो ठीक नहीं मुझे नज़र आ रहे।
कि वो अपनी जिम्मेवारी को ईमानदारी निष्ठा से वो निभाएं, संविधान के हिसाब से चलें, संविधान के प्रति उनको जो अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए वो बराबर नहीं निभा रहे हैं। परंतु उनके लिए ये सब कुछ ठीक लगता है, जो कि आम जनहित व देश हित में कतई भी उचित नहीं है। और अब लोगों को ये साफ तौर से लगने लगा है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाज व उनके अनुयायियों पर जुल्म जाति का पहाड़ टूटते रहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता रोज जुल्म जाति होते रहे और प्रतिमाएं इनके संतों गुरुओं महापुरुषों की टूटती रहे, तो और इनके ऊपर किस्म किस्म की जुल्म जाति होती रहें, लेकिन इनके ऊपर बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के ऊपर, आरएसएस के लोगों के ऊपर कोई भी इसका तिल भर भी असर मुझे पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उनकी दिलचस्पी इनको लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाएं और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, इस ओर ध्यान देने की बजाय बल्कि उनकी दिलचस्पी देश से ज्यादा या आम जनहित से ज्यादा केवल अपने वोट बैंक की राजनीति में ही निहित है। और अब वास्तव में बीजेपी सरकारों की दिलचस्पी यहाँ दलितों व पिछड़ों आदि के प्रति संविधान में कानूनी जिम्मेदारी निभाने से ज्यादा बाबा साहब को राम जी बनाने में ही इनकी दिलचस्पी मुझे ज्यादा लगती है, ताकि इसकी आड़ में वे सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करके यहाँ वोटों की स्वार्थ की राजनीति की पूर्ति कर सकें। इसके वो प्रयास में लगे हैं। इसके साथ ही ऊना दलित कांड में युवकों को सरेआम बाजार में कोड़े से पीटने की तरह ही अब वहाँ भावनगर जिले के तिम्बी गांव में हुए दलित हत्या के मामले में गुजरात बीजेपी सरकार की जातिवादी उदासीनता भी जग जाहिर है, ये किसी से छिपी नहीं है। वहाँ दलित युवक प्रदीप राठौर के हत्यारे की अभी तक भी गिरफ्तारी नहीं होना इस बात को साबित करता है कि गुजरात शासन प्रशासन का रवैया ऐसे गंभीर मामलों में भी कितना ज़्यादा असंवेदनशील व गैर जिम्मेवारान है। ऐसे घोर जातिवादी व कलंकित करने वाली घटनाओं में भी बीजेपी के सर्वोच्च नेतृत्व व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर अब किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इस घटना के संबंध में गुजरात के लोग, आप लोगों को मालूम है ये जो घटना घटी है, तो इस घटना के संबंध में गुजरात के लोग आंदोलनरत हैं। इस घटना के को लेकर बीएसपी उनके साथ सहानुभूति रखती है और मांग करती है कि गुजरात बीजेपी की सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाए। ये कुछ जरूरी बातें आपके इस एजेंसी के माध्यम से पूरे देशवासियों के सामने रखने के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है और अपनी बात आपके सामने रखी है। धन्यवाद। तो आपने सुना, मायावती ने जमकर निशाना साधा है योगी सरकार पर भी, केंद्र सरकार पर भी। गुजरात में एक दलित की हत्या हुई क्योंकि गुजरात में एक दलित खेती के काम से घुड़सवारी उसने की, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। हम उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ भी आप सुबह से देख रहे हैं, दो तस्वीरें जिस तरीके की सामने आई हैं, माहौल बिगड़ रहा है। अंबेडकर की मूर्ति तोड़ी गई है, सिद्धार्थनगर में मूर्ति तोड़ी गई है, इलाहाबाद में मूर्ति तोड़ी गई है और मूर्ति तोड़ने का जो सिलसिला है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आग त्रिपुरा से शुरू हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश तक इसकी लपटें सामने आ चुकी हैं और अब मायावती ने सीधे साफ तौर पर आरोप लगा दिया है सरकार पर कि सरकार सिर्फ भीमराव अंबेडकर के नाम के आगे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर करके सिर्फ वोटों की राजनीति कर रही है। सरकार ऐसे जो मामले सामने आ रहे हैं इन पर सख्त नहीं है, गंभीर नहीं है। निश्चित तौर पर सरकार को गंभीर होना होगा। जिन लोगों ने इस तरीके की कार्रवाई नहीं की है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं, सीधा सीधा प्रशासन की ओर इशारा किया है मायावती ने और कहा है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। जाहिर सी बात है, आपको याद होगा